सो हेलो एवरीवन, आज हम लोग करने वाले हैं वेब सीरीज रिव्यू ऑफ लूसीफर सीजन 5। वेब सीरीज साथ ही साथ हिंदी में भी रिलीज हुई है। अगर आपको ये कंफ्यूजन है कि वेब सीरीज हिंदी में आई है कि नहीं, तो यस, नेटफ्लिक्स में हिंदी में भी अवेलेबल हो चुकी है। और आज मेरे साथ इस वेब सीरीज का रिव्यू करेगा डीडीएस, जिसका इंस्टाग्राम पे पेज है जो बहुत ही फास्ट ग्रो कर रहा है। तो आप वहां पे इसको भरपूर सपोर्ट दें। डीसी से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो इससे पूछ सकते हैं। सो डीडीएस, तुमसे एक क्वेश्चन है। तुमने लूसीफर के सारे सीजन्स देख रखे हैं, तो तुम्हारे हिसाब से सबसे बेस्ट सीजन कौन सा है लूसीफर का? तो मेरे हिसाब से रिव्यू टाइम पर सीजन 2 बेस्ट है। पूरे के पूरे लूसीफर के अभी तक जितने भी सीजन आए, सीजन 5 था, अभी सीजन 6 आया नहीं है और मुझे उम्मीद है कि सीजन 6 बेस्ट होगा। फिर मेरा ख्याल बदल जाएगा, ठीक है। लेकिन अभी तक मेरे हिसाब से अगर किसी ने देखा हो तो सीजन 2 में जब उसके मम्मी आते हैं, फिर लूसीफर के साथ उनका जो भी रिलेशनशिप चलता है, फिर मालूम पड़ता है कि ये तो मेरी माँ है, और वो सब कुछ मतलब जो भी बवाल होता है, ठीक है, ड्रामा, वो देखने का मजा अलग है सीजन 2 में। हाँ, ये बात तो है डीडीएस, वो सीजन सच में मेरा भी फेवरेट है। आगे अगर हम लोग प्लॉट की बात करें तो लेट्स टॉक अबाउट प्लॉट। डीडीएस स्टार्ट। जैसे कि रिव्यू टाइम है, प्लॉट का मैंने बोला कि नहीं, मैंने अभी तक नहीं बोला, सॉरी। प्लॉट का मैं जैसे कह रहा था कि प्लॉट एकदम सिंपल है, ठीक है। ये लोग और अच्छा बना सकते थे कि जैसे कि लूसीफर वर्सेस माइकल हो गया, लेकिन सही में उतना मजा नहीं आएगा ये वीडियो देख, मतलब वो लूसीफर वर्सेस माइकल की फाइट देखने में, ठीक है। और फिर बात करें अपन प्लॉट की, तो यार प्लॉट सिंपल है कि केस सॉल्व होते रहते हैं, फिर एकदम से केस सॉल्व होते होते एक लूसीफर को एक मालूम चलता है कि भाई मेरे को अर्थ पे जाना पड़ेगा। वो अर्थ पे आता है, अर्थ पे जाके उसको पता चलता है कि मेरा भाई, जो कि मेरा ट्विंस है, जो कि मेरा जुड़वा है, वो यहाँ पे आके सब कुछ मैसअप कर चुका है। अब मेरे को उसको ठीक करना है। मतलब सिंपल सी स्टोरी है, ठीक है, कि एक दो भाई है, एक भाई हेल में बैठा हुआ, दूसरा भाई है धरती पे आया, दूसरा भाई लूसीफर से बदला लेना चाहता है माइकल। तो वो यहाँ पे आके सबके साथ खेल रहा है थोड़ा थोड़ा करके। और उसकी शक्ति क्या है, वो लोगों के डर को बाहर निकाल सकता है। जैसे कि लूसीफर के पास शक्ति है, वो लोगों के डिजायर बाहर निकाल सकता है, ये लोग लोगों के अंदर से डर बाहर निकाल सकता है। तो एक डर के कारण, तो पता है जिंदगी में डर बहुत बड़ी चीज होती है, और लोगों के डर को बाहर निकालते निकालते ये लूसीफर के साथ अपनी जो मतलब इन लोगों की लूसीफर के साथ जो फीलिंग होती है ना, वो फिर कहीं ना कहीं गड़बड़ खा जाती है। तो इसके लिए फिर लूसीफर को एमा डेनियल को वहाँ हेल में रखकर उसको खुलाना पड़ता है, और फिर एमा डेनियल वापस आ जाता है। वो कैसे वापस आ जाता है, हल्का ध्यान कौन रख रहा है, इसके लिए तो सीजन देखना पड़ेगा, ठीक है। तो रिव्यू टाइम में आप रिव्यू की बात कर लेते हैं जरा ऐसे ऊपर ऊपर से, ठीक है, बिना स्पॉइलर के। तो सीजन 5 सही है, ओवरऑल बहुत सही है। अगर मैं प्लस पॉइंट की बात करूँ तो जैसे कि लूसीफर के हर एक सीजन में इनका प्लस पॉइंट वही है कि आजू बाजू जैसी सिचुएशन चल रही होगी ना उन लोगों की खुद की, जैसे कि अपने डैन के साथ कैसा रिश्ता है, एला के साथ कैसा रिश्ता है लूसीफर का, या फिर लूसीफर और क्लोई का कैसा रिश्ता चल रहा है, कोई झगड़ा चल रहा है, या फिर कोई किसी से ये बात कहना चाहता है लेकिन वो नहीं कह रहा, मतलब अपने प्यार का इजहार करना चाहता है लूसीफर क्लोई से, लेकिन नहीं कर पाता। तो आजू बाजू केस भी वैसा ही आएगा। और ये सबसे बढ़िया बात, लेकिन जैसी सिचुएशन चल रही है वैसा ही वहाँ पर केस आएगा। वो लोग सॉल्व करते करते अपनी प्रॉब्लम भी सॉल्व कर लेते हैं। और ये मैं जितना कह रहा हूँ उतना सिंपल नहीं है, जितना देखोगे ना उतना ज्यादा मजा आएगा ये। और यहाँ पर अपन बैड पॉइंट्स की बात करें तो सबसे बैड पॉइंट जो मैंने बहुत ज्यादा ही नोटिस करा है, जब सीजन 5 के एपिसोड 4 देखोगे ना, वो पूरा ब्लैक एंड व्हाइट है, ठीक है, मतलब पार्ट्स में कहानी चलती है तो ब्लैक एंड व्हाइट उन लोगों ने दिखाया है। तो वहाँ पर वो लोग जब गाड़ी में बैठते हैं, ठीक है, डिटेक्टिव और लूसीफर, तो जैसे गाड़ी मुड़ती है ना, लेफ्ट टर्न मारती है, राइट टर्न मारती है, तो अपने स्टेयरिंग भी अपने को राइट या लेफ्ट घुमाना पड़ता है। लेकिन वो जब लोग बैकग्राउंड में देखना, वो लेफ्ट टर्न मार रहा है, ऐसे पूरा रोड लेफ्ट टर्न दिखा रहा है, ठीक है, लेकिन स्टेयरिंग लेफ्ट हो ही नहीं रहा, स्टेयरिंग तो ऐसे नॉर्मल ही है, वो ऐसे घुमा ही नहीं रही है डिटेक्टिव। तो मेरे को सबसे बैड पॉइंट ये लगी कि एडिटर क्या कर रहे थे भाई, जब एडिट करने भेजी थी सीरीज, तब क्या एडिटर फुक्का मार के बैठा था क्या? ये पता नहीं चला क्या उसको? मैं यहाँ पे आराम सबने पकड़ लिया होगा, जब तुम देखोगे तो आप सब लोग भी पकड़ ही लोगे आराम से मेरे ख्याल से। स्टोरी थोड़ी स्लो है, और स्टोरी थोड़ी मतलब क्या बोलते हैं, एक्सपेक्टेड है, ठीक है, कि अपने को मालूम चल जाता है ये कौन होगा या फिर ये करने। मैं वो नहीं कह रहा, केस सॉल्व के बारे में नहीं कह रहा, माइकल और लूसीफर के बीच में जो जो चलता रहता है, वो कौन क्या करेगा, वो थोड़ा थोड़ा अपने को मालूम चल ही जाता है पहले से। स्टोरी और अच्छी हो सकती है मेरे ख्याल से, बस, और कुछ नहीं। तो वहीं पे अगर हम लोग विजुअल्स वीएफएक्स की बात करें या फिर सिनेमेटोग्राफी की बात करें तो उसके बारे में कुछ बताओ। वीएफएक्स सही है, ठीक है, लेकिन वीएफएक्स का ज्यादा यूज भी नहीं है इस सीरीज में। वहाँ वो लक्स बक्स का वो तो आराम से अंदर जाके दिखाते हैं, वीएफएक्स का वहाँ पे लूसीफर का चेहरा दिखाने के लिए करते हैं, पंख देने के लिए करते हैं, और उस सब में जरा भी कमी नहीं है, ठीक है। तो वीएफएक्स के मामले में बहुत सही था। लेकिन जब लूसीफर और माइकल की फाइट होती है, मुझे लगा था कुछ एपिक होगा, मतलब एपिक का भी नहीं सोच के रखा था, ठीक है, मैंने कि फाइट होगी तो कुछ तो मतलब होगा, कुछ तो तोड़ फोड़ होगी। वहाँ पे लोग फाइट भी कर रहे हैं तो टूटे हुए पियानो से एक दूसरे को मार रहे हैं, नहीं ऐसे क्यों नहीं कि तू पियानो को भी तोड़े, टूटे हुए पियानो से एक दूसरे को मार रहे हैं। मतलब भाई समझ रहे हो किसको लड़ा रहे हो तुम दोनों? सेलेस्टियल लेवल के बंदों को, दोनों भाइयों को लड़ा रहे हो तुम लोग, लूसीफर वर्सेस माइकल। और इतनी मतलब एक रूम भी पूरा नहीं टूटा यार। तो मैं सोच रहा था 4-5 बिल्डिंगें टूटेगी, मजा आएगा, गाड़ियां बाड़ियां उड़ेगी, मजा आएगा, लेकिन
फिर भी कोई ना, लेकिन जो भी फाइट थी मजा आ गया। लेकिन सही में कह रहा हूँ आखिरी के 10 मिनट्स बहुत सही है। So Didis, what do you think about background music and music of the web series? कैसे हैं इसके बैकग्राउंड म्यूजिक? बैकग्राउंड म्यूजिक की बात करें तो बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत सही है। जैसे लूसीफर को गुस्सा आता है भाई, पीछे जो बैकग्राउंड म्यूजिक है वो गुस्से को और बढ़ा देता है भाई, सही में कह रहा हूँ मैं। और अपने सॉन्ग्स की बात करें तो जिसने अम्ब्रेला एकेडमी सीजन 2 देखा है उसके हिसाब से ही सॉन्ग है। मतलब इतने ज्यादा भी सॉन्ग नहीं है, ठीक है, कि हर 5 या 10 मिनट में एक सॉन्ग आ जाएगा। लेकिन एपिसोड में देखो ना 4-5 से ऊपर सॉन्ग तो यही है, और हर एक सिचुएशन के हिसाब से बहुत सही है। जैसे कि वो लोग संभोग कर रहे होते हैं तभी एक सॉन्ग आता है, वो भी एकदम सही बैठता है। फिर कोई गुस्सा आता है तो उस वक्त एक सॉन्ग, पार्टी सॉन्ग तो है ही है सही, सबसे सही। तो सॉन्ग्स लूसीफर की पहली सीजन से ही कंप्लीट है और वे भी कंप्लीट ही रहेंगे। तो फाइनली रेटिंग्स की बात कर लेते हैं, बिकॉज लूसीफर का अभी तक एक भी सीजन मेरे चैनल पे रिव्यू नहीं किया गया है, तो लूसीफर के सारे सीजन्स को हम लोग रेटिंग देते हैं। तो लेट्स स्टार्ट डीडीएस विद सीजन 1, 2, 3, 4 एंड 5। सबकी रेटिंग दे डालो। तो रिव्यू में अगर मेरी रेटिंग्स की बात करो सीजन 1 से सीजन 5 तक, तो सीजन 1 को मैं दूंगा 3.9 आउट ऑफ 5, फिर सीजन 2 को दूंगा मैं 4.2 आउट ऑफ 5, फिर सीजन 3 को दूंगा मैं 4.1 आउट ऑफ 5, और सीजन 4 को दूंगा मैं 4 आउट ऑफ 5, और सीजन 5 को दूंगा मैं 4 आउट ऑफ 5। हाँ, 4 आउट ऑफ 5 सही रहेगा सीजन 5 के लिए। तो सही में सीजन ये अच्छी थी, अगर टाइम पास करना है बहुत सही तरीके से तो आराम से देख सकते हो। और अगर तुमने सारी की सारी सीजन देख रखी है तो सीजन 5 तुम्हारे लिए है ही है। लेकिन सीजन 5-6 में मजा आने वाला है। अब वो क्यों आने वाला है, आखिरी के 10 मिनट में पहले से ही कह रहा हूँ, आखिरी के 10 मिनट कमाल थे यार, सही में कह रहा हूँ। पूरी सीजन की ना इज्जत बचा ली इन लोगों ने, मैं सही में कह रहा हूँ। तो बात कर ले फाइनली मेरे फाइनल ओपिनियन की, तो मैं आप सबको बस यही बोलना चाहूंगा, लूसीफर एक बहुत ही बेहतरीन शो है जिसको आप लोगों को जरूर देखना चाहिए, मिस नहीं करना चाहिए। ये एक बहुत ही अच्छा डीसी शो है, तो इसको क्यों मिस करें। हिंदी में भी नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है यार, जाओ देख डालो।